नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से, एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी दिख रही है, ये भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और साथ ही आज खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का एक्शन, सभी बातें अगले आधे घंटे में हम आपके लिए पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। कल के दिन तो हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले बाजार में और 23,000 से कुछ अंक दूर ही रह गया था निफ्टी और वहां से थोड़ा नीचे आ गया था। तो रिकॉर्ड लेवल्स का इंतजार तो था ही, लेकिन आज के शुरुआत की बात करें तो ग्लोबल बाजार कमजोर है। अब क्या ग्लोबल बाजार का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आज भारतीय बाजारों की शुरुआत को, और क्या 23,000 के लेवल्स दिखेंगे आज के सेशन में, ये आज समझना काफी जरूरी होगा और उसी पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट में तो कल भारी गिरावट उठापटक देखने को मिली है। अमेरिकी बाजार की बात करें तो क्लोजिंग काफी कमजोर रही और डाउ जोन्स में 600 अंकों की गिरावट थी। अगर मार्च 2023 के बाद बात करें तो अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे खराब दिन था। सबसे बड़ी गिरावट कल डाउ जोन्स में देखने को मिली। S&P 500 और नास्डैक में भी कमजोरी थी और बोइंग के शेयर में जो 7% की गिरावट आई है उससे डाउ जोन्स में दबाव और बढ़ा। अब कल हुआ ये कि यूएस में कुछ आंकड़े आए, आर्थिक आंकड़े आए जो कि काफी मजबूत थे और उन आंकड़ों को देखने के बाद ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता और बढ़ती जा रही है। और इस बीच फेड ऑफिशियल्स के बयान एक एक करके आ ही रहे कि वो ब्याज दरों में कटौती पर जल्दबाजी नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस बार कटौती ना हो और अब तो कुछ ऑफिशियल्स हाइक की भी बात कर रहे हैं अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो। और जब तक 2% महंगाई उन्हें नहीं दिखाई देती तब तक वो कटौती नहीं करेंगे। तो महंगाई के आंकड़ों पर नजर रहेगी और इस बीच जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी काफी मजबूत हैं, तो उससे भी लग रहा है कि अभी इकोनॉमी कूल डाउन नहीं हुई है। अगर S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI के आंकड़े देखेंगे तो 54.5 पर यह आंकड़ा आया है। अनुमान जो था वो 51.3 का था। सर्विसेज PMI के आंकड़े भी मजबूत हैं। 51.3% से बढ़कर 54.8 आए हैं। माफ कीजिएगा, 51.3 से बढ़कर 54.8 आए हैं। और वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी अनुमान से बेहतर ही देखने को मिले हैं। जो जॉबलेस क्लेम है वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। तो लेबर मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि कोई वीकनेस और कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। इस वजह से अब माना जा रहा है कि फेड का रुख आगे भी हॉकिश ही रहेगा, सख्त ही रहेगा ब्याज दरों में कटौती को लेकर। तो वहां पर से जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही उसकी वजह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स भी चढ़े, डॉलर इंडेक्स में भी बढ़त हुई और उसका असर हमने कल अमेरिकी बाजारों की चाल पर भी देखा। हालांकि एनवीडिया के नतीजे काफी शानदार आए थे और कल हमने हाईलाइट भी किया था इस चीज को और कल के ट्रेडिंग सेशन में 9% तक की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ सहारा नहीं मिल पाया बाजार की चाल को। हालांकि टेक शेयर इतना ज्यादा नहीं टूटे क्योंकि एनवीडिया के नतीजे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एनकरेज नहीं कर पाया ज्यादा कुछ और अमेरिकी बाजारों का फोकस यहाँ पर हमने देखा कि जो आर्थिक आंकड़े आ रहे थे उसी पर रहा। यूरोप के बाजारों से संकेत मिले जुले हैं और अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त आई, 4.47% के पास आ चुका है। डॉलर इंडेक्स 105 के पार निकल गया था। सोने में हमने देखा कि एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो यूएस के आंकड़े और फेड के सख्त रुख के अनुमान से सोना अब एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। करेक्शन यहाँ जारी है और इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी दबाव था। लगातार चौथे दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और पूरे हफ्ते डाउ जोन्स में 4% माफ कीजिएगा, कच्चे तेल में 4% तक की गिरावट ब्रेंट क्रूड में देखने को मिली है। तो कच्चे तेल में भी वीकनेस जारी है जो कि भारतीय बाजारों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो फिलहाल सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन आंकड़ों को देख के अब आगे देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, क्योंकि एशियाई बाजारों से भी संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस है थोड़ी। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है, 22,952 के पास कारोबार कर रहा है। हल्के लाल निशान में गिफ्ट निफ्टी है। जापान के बाजार लाल निशान में है, 414 अंकों की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। जापान में महंगाई के भी आंकड़े आए हैं, हल्की नरमी वहां पर दिखी, लेकिन वहां पर वीकनेस ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोरिया, चीन और हांगकांग के बाजार भी देखेंगे तो वो भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो कल यूएस में जो गिरावट नजर आई, ग्लोबल मार्केट में जो सेल ऑफ का माहौल था, वो एशियाई बाजारों पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम इंतजार तो कर रहे थे आज रिकॉर्ड लेवल्स देखने का कि 23,000 के पास ये लेवल्स आएंगे।
बट अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक बार डेटा एनालिसिस कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज भारतीय बाजारों के लिए एम लेवल्स कौन से होंगे। अगर कैश मार्केट की बात करें, एफआईज और डीआईएस के आंकड़े पहले आपको दिखा देते हैं। तो कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से काफ़ी शानदार बिकवाली हुई है, लौटते हुए दिखाई दिए एफआईआईज बाजार में, और उसी के चलते हमने देखा कल भारतीय बाजारों में तेजी थी, क्योंकि एफआईआईज का आना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी था। आए धीरे धीरे खरीदारी नहीं हुई, सीधा एक बार में हमने देखा कि 4,670 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है एफआईआईज की तरफ से। हालांकि अगर गुरुवार के आंकड़े, माफ कीजिएगा, बुधवार के आंकड़ों को अगर देखेंगे तो बिकवाली थोड़ी कम हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डीआईएस ने भी खरीदारी की, लेकिन उनकी तरफ से खरीदारी का आंकड़ा नेट कम है, 140 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई 7,216 करोड़ की खरीदारी करके गए, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 55,248 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। चलिए अब इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज शुरुआत कैसी हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल आपकी कमेंट्री को काफ़ी मिस किया हमने, और कल आपने देखा ही होगा रिकॉर्ड लेवल्स आए, 23,000 से कुछ पॉइंट्स ही हम दूर रह गए थे और वहां से थोड़ा हल्का करेक्शन आया, लेकिन आज रिकॉर्ड लेवल्स का वेट कर रहे थे, लेकिन ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं है। हालांकि एफआईआईज की बाइंग तो नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल ग्लोबल संकेत जो शुरुआती मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। तो आज शुरुआत कैसी हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की? देखिए, एक तो पहली बार तो कल मार्केट के अंदर जबरदस्त मोमेंटम था, जिस मोमेंटम के हम बार बार आपसे कह रहे थे कि आप वेट कीजिए। देखिए बाजार के अंदर और थोड़ा भी एफआईज अगर आ गए और थोड़ा भी रिटेल ने अपना हाथ खाली कर दिया तो आप उस दिन मिस ही कर जाएगा, आपने खरीदा ही नहीं जाएगा। बाजार इतनी जोर से चलेगा और कल कुछ ऐसे हुआ। कल तो सिर्फ पहली खेप है, एक्चुअली में बहुत सारी चीजें अभी ठीक नहीं हुई है, अभी तो बहुत सारी चीज ठीक होना बाकी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि कल आप फिर से रिकॉर्ड स्तरों की बात करने लग गए और 1 मिनट के लिए कल फ्यूचर्स भी 23,000 के ऊपर गए हैं। कहने की मतलब यह है कि बाजार के अंदर इतना फ्यूल है अभी भी, ये अगर चलने पे आए तो मैं आपको एक लेवल और बता देता हूँ, 24,000 के ऊपर की कॉल्स भी एक्टिव हो गई है कल। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है अभी देखने का ही नहीं समझने का, लेकिन कल 24,000 की कॉल्स भी एक्टिव थी। अब आते हैं कल हुआ क्या एक्चुअली के अंदर। कल दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई है। पहला, मार्केट के अंदर फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग एफआईआईज की तरफ से हुई है, पहला पॉइंट, क्योंकि अब उनकी लॉन्ग पोजीशन सीधा 42% हो गई है। ये करीब करीब 10-12% बढ़ी है कि दिन में। और आपको ध्यान है, मैंने कई बार आपको ये नोटिस कराया कि एफआईआईज अब इससे ज्यादा नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वो 20 तक ही एवरेज लाते हैं बस अपनी, और वो 30 से बार बार पलट रहे हैं। ये दूसरी बार ऐसा मौका मिला जब एफआईआईज की होल्डिंग 30% की रेंज में गई, यानी 32-33 थोड़ा कंसोलिडेट हुई, फिर एक दिन में जंप करके मार्केट में एफआईआईज ने अपना रोल दिखा दिया। कल अगर एफआईआईज की बाइंग नहीं होती तो इस तरह का मोमेंटम भी नहीं बनता, बाजार धीरे धीरे करके ऊपर आता। और एक और चीज जो कल मेरे लिए बहुत अच्छी लगी, मेरे को काफी देख के अच्छा लगा, वो है कि धीरे धीरे करके रिटेल ने कल माल बेचा है अपना ऊपर पे आके। रिटेल अभी होल्ड करके नहीं बैठा था, तो रिटेल ने कल करीब 5 से 6% अपनी होल्डिंग कम की है और करीब 12% की होल्डिंग एफआईआईज की बढ़ी है। तो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा वो रिटेल का माल लेके गए हैं। तो अच्छी बात यह कि थोड़ा कूल ऑफ हुआ है और सारी चीजें चेक एंड बैलेंस हुई। तो निफ्टी के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बन गई है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। मार्केट के अंदर अभी भी फ्यूल है और चलने का प्रीमियम अभी भी आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। तो कोई मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप छोटा सा कोई डिप मिले तो वापस प्लस कर सकते हैं, नहीं तो जिनके पास ये पोजीशन है अब उनको फैसला लेना है। हम देखिए 21,800 से लगातार आपको प्लस करवा रहे हैं। कल आपने 22,800 नहीं 23,000 के लेवल भी करीब देख लिए। तो आप ये सोच के देखिए, आपको 1,000-1,200 पॉइंट का मोमेंटम मिला और लगातार शॉर्ट्स के लिए मना करते रहे कि शॉर्ट्स मत करना, मार्केट के अंदर फ्यूल इतना है जिस दिन चलाने पे आया देखेगा भी नहीं किसी को। तो कुछ वैसे ही हुआ। और एक और बात, अगर पूजा आपको याद भी होगी, तो हमने कहा था कि भले देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब 4 तारीख के बाद बाजार नया रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन हमारा अपना मानना है कि बाजार के अंदर इतना तेज मोमेंटम है कि बाजार नया रिकॉर्ड 4 तारीख से पहले ही बना देगा। और ये मैं अभी भी आपके सामने कह सकता हूँ कि मार्केट नया रिकॉर्ड 4 तारीख से पहले ही बना देगा। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि जिनके पास भी बैंक निफ्टी की पोजीशन है वो भी अभी होल्ड करे। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, बैंक निफ्टी ने अभी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की अटेम्प्ट तक नहीं की है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो मूवर होकर चल रहा है, आप देख के काम कीजिएगा। अगर आपको बैंक निफ्टी है तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी तो होल्ड भी कर सकते हैं। नए वालों के लिए इस जगह पर आके खरीदारी करके पैसा बनाना बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उनका रिस्क रिवॉर्ड बेहद खराब है। तो इसलिए एक बड़े मूव के बाद वेट करनी चाहिए।
सेकेंड डे भी बड़ा मूव आए, ऐसे चांसेस कम होते हैं और वो काफी रेयर होते हैं। तो इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर मूव के लिए आप अंदर ना उतर के आए। अभी थोड़ा डिप आ जाए तो वापस प्लस कर लीजिएगा। मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ, जैसे 48,500 के आसपास वापस बैंक निफ्टी तो प्लस करना, 22,800 के आसपास या 22,700 के आसपास आपको निफ्टी मिले तो आप प्लस करना। फिलहाल अभी शॉर्ट नहीं करना है, इससे थोड़ा दूर रहना है। और ऑप्शन ट्रेडर्स के तो खैर कल मजे थे, कॉल के तो प्रीमियम कल एक हजार % बढ़े हैं। तो जिनके पास भी अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं शॉर्ट टर्म में, वो ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट्स। ठीक है। तो ये हैं संकेत आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमने आपको बताया, और कॉन्फिडेंस है इस वक्त बाजार में पूरा, और रिकॉर्ड लेवल्स आगे बढ़ने की बात हो ही रही थी, प्रधानमंत्री भी हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन हमारा एनालिसिस और डिम्पी ने भी अभी यही कहा कि रिकॉर्ड लेवल्स उसके पहले ही बनते हुए दिखाई देंगे। मार्केट में डेटा ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आ रहा है फिलहाल मार्केट के लिए। कल के दिन हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स बनते हुए नजर आए भारतीय बाजारों में। 23,000 से कुछ पॉइंट्स ही हम दूर रह गए थे, लेकिन फ्यूचर्स में हमने देखा था कि 23,000 टच कर चुके थे, 23,000 के पार हम निकल चुके थे। अब आज भी एफआईज की तरफ से खरीदारी काफ़ी अच्छी हुई है, सीधे सीधे 4,000 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन ग्लोबल संकेत आज ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। एक तरफ डाउ जोन्स देखिए 600 पॉइंट्स की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली है, बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़त आई, तो और ब्याज दरों में भी लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। और इसको हम कल हाईलाइट भी कर रहे थे कि बाकी सारे फैक्टर्स तो अब ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं, क्रूड फेवर में है, सोने की चाल फेवरेबल है, लेकिन ये जो रेट कट को लेकर बार बार बातें हो रही हैं, क्या भारतीय बाजार इसको ज़्यादा कुछ तवज्जो देगा आज बाजार मार्केट में, ये समझना काफ़ी ज़रूरी होगा। और आगे हम एक्सपर्ट से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन चलिए अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं, तो एक बार समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। गौरव बताइए। तो आज शुरुआत करते हैं कल ही लिस्ट हुए कंपनी गो डिजिट के साथ, क्योंकि अभी एमके ने सेल रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 210 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर एडवांटेज की बात करें तो कहीं पे भी एक डिफरेंशिएटिंग एडवांटेज नहीं है जो आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो, इसकी वजह से गो डिजिट के ऊपर उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखा है। उसके अलावा उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो दोनों साथ हमें बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं बीएससी की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3,400 रुपीज़ रखा है और इसी के साथ साथ उन्होंने लॉन्ग फास्ट भी इनिशिएट किया है। उनका मानना है कि कहीं पे स्टॉक में अगर बात करें तो 17% का करेक्शन हमने देख चुके हैं पहले ही पिछले एक मंथ में, और इसी के साथ साथ अगर हम बीएससी के वॉल्यूम्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक ट्रैजेक्टरी रहा है वॉल्यूम्स का। आगे जाके उनका मानना है कि कहीं पे एक टेलविंड की वजह से बीएससी को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और इसीलिए उन्होंने ये जो बाय रेटिंग है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं इंडिगो की, क्योंकि नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं और अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक बीट देखने को मिला था और इसी के साथ बैंक ऑफ अमेरिका ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 4,900 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे मार्जिन स्क्वीज हमें देखने को मिल सकता है Q1 FY25 में। अगर हम बात करें Q4 की तो उसमें तो काफ़ी अच्छा बीट हमें देखने को मिला था और इसी के साथ साथ अर्निंग्स ग्रोथ का जो स्टोरी है वो इंटैक्ट रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट अगर हम इन्वेस्टेक की बात करें तो उन्होंने इंडिगो पे होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4,050 रुपीज़ पे बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे जो परफॉर्मेंस हमने देखा वो रिपीट होना FY25 में थोड़ा मुश्किल है और आगे जाके FY26 के अर्निंग्स में भी उनको लगता है कि एक ड्रॉप आ सकता है टैक्स इम्प्लीकेशंस की वजह से। अगली बात करते हैं आईटीसी की, जहां पे इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 504 पे बढ़ा के रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर FY24 की बात करें तो सिगरेट्स के वॉल्यूम्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला था। अर्निंग्स का ग्रोथ जो है वो आगे जाके भी इंप्रूव होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पे सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी जो है वो आईटीसी में कंटिन्यू रह सकती है और वैल्यूएशंस की भी बात करें तो एक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है। और अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 480 रुपीज़ पे बरकरार रखा है आईटीसी के लिए, क्योंकि उनका भी मानना यह है कि कहीं पे Q4 के जो नंबर्स है वो थोड़े उनके अनुमान से थोड़े नीचे थे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पेपर बिजनेस में उनके हिसाब से थोड़ा एक वीक ट्रेंड हमें देखने को मिला था और इसी के साथ साथ स्टडी रिकवरी हमें सिगरेट्स के वॉल्यूम्स में देखने को मिली और इसी की वजह से उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखा है। तो आगे जाके ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग व्यू इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं KR चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया।
हेमंत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज कैसी शुरुआत हो सकती है? आज तो हम वापस से रिकॉर्ड लेवल्स का वेट कर रहे थे, लेकिन ग्लोबल संकेत इतने कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आज भारतीय बाजार ग्लोबल संकेतों को इतना तवज्जो देंगे या फिर रिकॉर्ड लेवल्स आज भी जारी रहेंगे बनना? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, थोड़ा गैप डाउन के बाद बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं लग रही है, लेकिन गैप डाउन के बाद रिकवरी शुरू होगी ऐसा लग रहा है। गैप डाउन तो है, लेकिन अगर अब देखेंगे तो 21.5 की विक्स है। कल 24 का हाई किया था विक्स ने, तो मतलब ये यूएस मार्केट्स को लेकर गैप डाउन तो ठीक ही है, लेकिन मार्केट वोलेटाइल जरूर रहेगा, क्योंकि जब तक नतीजे आते नहीं हैं तब तक अगर आप देखेंगे 2019 में विक्स 29 तक गई थी, 2014 में इलेक्शन के टाइम अगर आप देखेंगे तो विक्स 39 तक गई थी। तो मतलब ये जब तक रिजल्ट नहीं आते वोलेटाइल रहेगा और विक्स नीचे आने के चांस नहीं है। तो ये नेचुरल है कि मार्केट, लेकिन जैसे आपने बताया ये आज हाई शायद नहीं, हाई नहीं लग रहा है, लेकिन ये नेक्स्ट वीक आने के चांसेस जरूर है, क्योंकि अब विक्स हाई तो रहेगा ही इलेक्शन तक। बिल्कुल। तो ये है नजरिया बाजार पर। बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, और आज ग्लोबल संकेत से क्यों लेते हुए कल तक तो हम गैप अप ओपनिंग की बात कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ी वीकनेस आ सकती है। हेमंत, इसके अलावा आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। ये इंट्राडे बाय कॉल्स है, लेकिन कंडीशनल है, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन होगा तो ये लेवल आते हैं तो ही लेना है, पीछे भागना नहीं है। लेकिन गैप डाउन के बाद रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। पहला बाय कॉल रहेगा कैनफिन होम्स, 738 के आसपास की एंट्री, 733 का स्टॉप लॉस और 748 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 इंट्राडे बाय कॉल है। 1 सेकेंड कंडीशनल, गैप डाउन गिनते हुए नीचे का बाय कॉल, बाय एंट्री भी है। दूसरा कॉल है, वहां पे भी बाय कॉल ही रहेगा, सिटी यूनियन बैंक। सेम लॉजिक है, थोड़ा गैप डाउन गिन के लोअर एंट्री लेवल दिया हुआ है। 141 की एंट्री, 138 का स्टॉप लॉस और 147 का टारगेट इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। ओके, थैंक यू हेमंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर स्टॉक्स भी सजेस्ट करने के लिए। तो कैनफिन होम्स से थोड़े कंडीशनल बाई हैं, 738 के पास मिले तब आप तेजी करके चलिए 748 के टारगेट्स के लिए, और सिटी यूनियन बैंक भी 141 के पास मिले तब आप तेजी कीजिए 147 के लिए। तो दोनों ही कंडीशनल कॉल्स आज के लिए। और कुल मिला के बात करें तो बाजार रिकॉर्ड लेवल्स के लिए तैयार है। आज वो लेवल्स दिख जाते, अगर ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट करते तो हल्का रिएक्शन आएगा, लेकिन एक रिकवरी भी आएगी, तो उतार चढ़ाव बना रह सकता है भारतीय बाजारों में। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन की बात करते हैं। नतीजे काफ़ी अच्छे थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नतीजे अच्छे रहे। रेवेन्यूज़ में करीब 26% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ट्रैफिक फेयर्स बढ़े थे, पैसेंजर फैक्टर लोड बढ़ा था, जिसके चलते नतीजे सिक्वेंशियल बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे रहे। जेके लक्ष्मी सीमेंट के भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 4.5% का ग्रोथ दिखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए, 18.9% पे मार्जिन आए वर्सेस 17.7% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किया था। जॉनसन कंट्रोल या हिटाची पिछले 2 दिनों से फोकस में रहा है, आज भी नतीजों के दम पर फोकस में रहेगा। रेवेन्यूज में 40% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन भी एक्सपैंड हुए, 4.3% के मार्जिन कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे, अब एक्सपैंड होकर 10.5% पे आए हैं। होनासा कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। बॉटम लाइन पर कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, चौथी तिमाही में 30 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस 162 करोड़ का लॉस जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। टीडी सिस्टम्स की बात करते हैं, यहाँ पर नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे। रेवेन्यूज़ में अपटिक दिखा 5.5% का, लेकिन बॉटम लाइन पर देखें तो वहाँ पर इम्पैक्ट दिखा है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए, 15.8% पे मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 17.4% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। इसके अलावा कुछ खबरों वाले शेयर पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज, तो आरती इंडस्ट्रीज और यूपीएल ने एक
जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। जॉइंट वेंचर स्पेशलिटी केमिकल्स को प्रोड्यूस और मार्केट करेगी। करीब 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और रेवेन्यू पोटेंशियल 400 से 500 करोड़ का है। तो ये जॉइंट वेंचर का करार किया है, जिसके चलते आरती इंडस्ट्रीज पर अपनी नज़र रखे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी फोकस करते हैं। कंपनी ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है एक प्रोजेक्ट के लिए। बेंगलुरु में ये प्रोजेक्ट है और 720 करोड़ का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होगा। तो नए ऑर्डर विंस के चलते ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर अपनी नज़र रखें। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ऑफ इंडिया को नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 360 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं L&T, अदानी ग्रुप और AL अनवार से। तो नए ऑर्डर विंस के चलते अपनी नज़र ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ऑफ इंडिया पर भी रखें। और लास्ट में हम बात करेंगे JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की। इकोनॉमिक टाइम्स को सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि KKR का जो स्टेक है इस कंपनी में वो मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डीज और टोरेंट खरीदना चाहते हैं। सूत्रों के हवालों से खबर है KKR का स्टेक अभी 53.78% पर है और कुछ पार्टीज है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, थैंक यू आशीष आपका इस पूरी अपडेट के लिए। अब क्विकली आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कॉल्स बता देते हैं। अनुज गुप्ता की स्ट्रैटेजीज हमारे पास हैं। कच्चे तेल में बिकवाली कीजिए 6380 के लक्ष्य के लिए, और मेटल्स में कॉपर में भी बिकवाली करने की सलाह है 890 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर भी करेक्शन आ सकता है। तो ये है आज के कमोडिटी मार्केट, इस पर आप कमोडिटी मार्केट से जुड़े ट्रेड्स, इस पर आप नजर रखिए। क्रूड में भी बिकवाली की सलाह, कॉपर में भी बिकवाली करने की सलाह। 890 के लक्ष्य आ सकते हैं कॉपर में आज। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।